everyone, I hope you all are fine. It's your maths teacher Shilpi again with another lesson of decimals. So in the previous lesson we have discussed the concepts of multiplication of decimal. Now in this lecture we will discuss some questions based on this exercise. So let us start. First we are discussing the questions of exercise 3.2. First question is you have to evaluate 2.6 multiplied by 10. Now you know when you multiply any decimal number with the number like 10, 100 और 1000 तो डेसिमल पॉइंट हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. कितना शिफ्ट होता है? जितने जीरोज होते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट शिफ्ट होगा. सो इट विल बिकम 26.0 यानी कि 26. दिस इज योर आंसर. सेम इसी तरह एक ही जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट शिफ्ट होगा. So this will become 347. आंसर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने हैं डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से 0.6 इंटू 6. तो यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस. तो आंसर में भी हमें 1 डेसिमल प्लेस बनानी है. लेकिन पहले हम क्या करते हैं, बिना डेसिमल पॉइंट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो बिना डेसिमल पॉइंट के ये बन गया 6 इंटू 6 यानी कि 36. तो अब आंसर लिखेंगे. हमें पूछा गया था 0.6 इंटू 6. तो 0.6 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 डेसिमल पॉइंट बनाना है ना, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे. इट इज 3.6. आंसर. सेम हियर इट इज 6.23 इंटू 5. डेसिमल नंबर में कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 2 डेसिमल प्लेसेस. शॉर्ट में लिख दिया मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस. अब हम दोनों नंबर्स को बिना डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लाई करते हैं. तो बिना डेसिमल पॉइंट के हम मल्टीप्लाई करेंगे. 623 इंटू 5 3115. ओके. So up here we have to make 2 decimal places. So 2 decimal places हम लगाएंगे तो we will leave 2 digits from the right and point will come after 31. So it is equals to 31.15. Answer. I hope it is clear to you all. Now next question. Evaluate 6.2 into 0.2. यहाँ पर दोनों डेसिमल नंबर्स हैं. सो फर्स्ट डेसिमल नंबर में कितनी डेसिमल प्लेसेस है? डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है. दोनों को हमने ऐड कर दिया. टोटल कितनी हो गई? 2 डेसिमल प्लेसेस. इसकी 1 डेसिमल प्लेस, इस नंबर की 1 डेसिमल प्लेस. 1 + 1 2 यानी कि हमारे प्रोडक्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस हमें बनानी है. तो उसके लिए पहले हम बिना डेसिमल पॉइंट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 62 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 12 यानी कि 124. यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस बनानी है तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1.24. आंसर. ओके. सेम इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1, यहाँ पे भी 1. टोटल कितनी हो गई? 2 डेसिमल प्लेसेस. 2 डेसिमल प्लेसेस हमें अपने आंसर में बनानी है. तो पहले हम बिना डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये बन जाएगा 217 इंटू 1. किसी भी नंबर की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा 217. अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस बनानी है तो हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे. तो इट विल बिकम 2.17. इट इज इक्वल्स टू 2.17. Answer. Okay, now next question. Find the area of a square field of side 5.8 centimeter. So side दे रखी है हमें स्क्वायर की. Side of square field that is A दे रखा है हमें 5.8 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है? एरिया. तो एरिया ऑफ स्क्वायर वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. दैट मीन्स ए इंटू ए. साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा? 5.8 इंटू 5.8.
तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ, 1 डेसिमल प्लेस यहाँ, टोटल हम बनाएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। पहले हम इसे बिना डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लाई करेंगे, 58 इंटू 58, ओके, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, हो गया 46। So here the product is 3364. Now we have to put decimal point. अब decimal point लगाएंगे प्रोडक्ट निकालने के बाद, तो 1 decimal place here, 1 decimal place here, total 2 decimal places. So point will come here. So it is equal to 33.64. तो आंसर लिखेंगे, therefore area of square field is 33.64. यूनिट कितनी होगी? here it is सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. This is the answer. Okay. Now let us come to next question. If 1 meter of cloth cost this much, 1 मीटर क्लॉथ की हमें कॉस्ट दे रखी है. What is the cost of 4.5 मीटर of cloth? इतने मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी? तो that means simple, we have to multiply. So cost of 1 meter cloth, it is given rupees 158.50. ये cost of 1 meter cloth है. So therefore cost of, हमें कितने मीटर की निकालनी है? 4.5 मीटर क्लॉथ. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा रुपीज 158.50 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, यानी कि हमें इन दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई इट विदाउट डेसिमल पॉइंट. सो इट विल बी 158.50 मल्टीप्लाइड बाय 4.5. It is 45. So it is 0, 5, 42, 29, 7. This is the product. Now in this product we have to put decimal point. now decimal point लगाने के लिए हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट में कितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी. तो इस नंबर में हमारे पास कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 2. एंड 4.5 में कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 1. दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस. तो यानी 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ से हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट आएगा 3 और 2 के बीच में. सो द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 713.250, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 713.25. 0 हटा दिया लास्ट वाला. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट इज, जो कॉस्ट हमें निकालनी थी वो कितनी है? रुपीज 713.25. दैट इज 713.25. दिस विल बी द आंसर. Now next question. Find the area of a rectangle whose length is this much and breadth is this much. हमें rectangle की length और breadth दे रखी है and we have to find the area of the rectangle. So length L is equal to, length हमें दे रखी है 18.60 मीटर. ये पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 लगा है इसे हम हटा के भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट लाइक 18.6 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट. अब breadth of the rectangle, that is B, it is equal to 7.05 meter. So now we know the formula for area of rectangle. It is equals to length multiplied by breadth, that is L multiplied by B. तो हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है. 18.6 मल्टीप्लाइड बाय 7.05. पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बिना डेसिमल पॉइंट के.
So it is 186 multiplied by, बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं, 705 multiplied by 186. So the product is like this, 131130. Now how many decimal places we have to make in the product? In this number we have 1 decimal place, and this number there are 2 decimal places. If we add them, we get 3 decimal places. So we have to make 3 decimal places here. We will leave 3 digits and then put a decimal point. So the product is equals to 131.130, or we can write it as 131.13. So therefore area is 131.13, and unit of area, it will be meter, because sides are given in meter square, sorry. So for area it will be meter square. Okay, now come to the next question. Find the product. Now here 3 decimal numbers are given, 1 2 3. अब क्या करें? No problem, एक बार में हम दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसकी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स मैं ये कह रही हूँ, पहले हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर के साथ करेंगे. तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 12 इंटू 12. अब हमें पता है 12 मतलब डेसिमल पॉइंट हटा के 12 इंटू 12 कितना होता है? 144. तो मैंने यहाँ लिख दिया 144. अब डेसिमल पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2. तो हमें इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस बनानी है. वी विल लीव 2 डिजिट्स एंड देन वी विल पुट अ पॉइंट. अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, हमारा ये आ गया. थर्ड नंबर क्या बचा था जो मल्टीप्लाई करना था? 0.012. अब ये सिंपल वैसी क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं करना, सिंपल. इसे पहले हम डेसिमल पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे. डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो इट इज 144 मल्टीप्लाइड बाय, पॉइंट हटाएंगे 0012 मीन्स 12, दैट इज 12. तो इट इज 1728. अब हमें इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है. तो डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2. और यहाँ पर कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3. तो टोटल कितनी डेसिमल प्लेसेस हमें बनानी है? 5 डेसिमल प्लेसेस बनानी है आंसर में, यानी कि प्रोडक्ट में. सो इट इज इक्वल टू 1728. 5 डेसिमल प्लेसेस बनाने तो 5 डिजिट्स छोड़ेंगे, 1 2 3 4. 4 डिजिट्स तो हो गए. 5th डिजिट लगाने के लिए हमने एक 0 लगा दिया, फिर डेसिमल पॉइंट लगा दिया. सो दिस विल बी द आंसर. So I hope it is clear to you now, all these questions. So we have discussed most of the questions of this exercise. So now you have to try the questions yourself in the fair notebook, complete it, and till then take care. Goodbye.